2-4 दिन का ही इंतज़ार है। अहम फैसला होगा, शॉर्ट ऑर्डर अगर आ जाता है जुमेरात को तो आपके मुस्तकबिल का तयन होगा, और बहुत सारे और मामलात भी 2/3 मेजॉरिटी से जो जोड़े जा रहे हैं उनका भी फैसला होगा। तो आपको क्या उम्मीद है? हम थैंक यू पहले तो उमीर साहब आपकी, वेरी काइंड ऑफ यू, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग इन योर प्रोग्राम। पहले तो ये मामला यहाँ तक आना ही नहीं चाहिए था, ये बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत यूज्ड टू हो गए हैं कि क्राइसिस क्रिएट करते हैं मुल्क में, और फिर उस क्राइसिस का हल तलाश करते हैं, और फिर वहाँ फ्लाउंडर करते हैं, हम लड़कते हैं, और हम अपने कोशिश करके अपने पाँव पे खड़ा होने की सही करते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकते। ये एक तारीख अगर आप कभी रकम होगी इसकी, एक ऑनेस्ट तारीख, तो मेरा ख्याल उसमें ये चीज़, ये जो हमारी एक प्रोक्लिविटी है, ये ख़ास तौर के ऊपर सामने आएगी। 2 केसेस इंपॉर्टेंट है, बहुत है। खान साहब के 3 केसेस के उनको या बेल हो चुकी हुई है या वो फॉश हो चुके हुए हैं। एक इद्दत के केस की वजह से वो इस वक्त भी जेल में हैं। सो इद्दत के केस का फैसला अगर उन्होंने कहा कि 27 को देंगे, तो अगर उसमें मुझे तो लगता है कि सज़ा मौतली का फैसला होगा, सज़ा मौतली 2 जुलाई ऑनवर्ड्स, वो सज़ा मौतली का फैसला, तो खान साहब थियोरेटिकली आज़ाद हो सकते हैं, वो आ सकते हैं। आपको यकीन है कि वो किसी और केस में गिरफ्तार? मैंने कहा कि थियोरेटिकली, ये देखें ना, लेकिन मुझे मैं उस पर कहने वाला था, वो आपने फरमा दिया। मैं लेकिन हमें ये ख़तरा है, बल्कि इंतहाई ख़तरा है कि जी वो उनको किसी न किसी और केस में उनसे पहले उनकी गिरफ्तारी जो है ना वो डाल देंगे। और आज इद्दत केस का फैसला आ जाना चाहिए था, बल्कि आज से तकरीबन 2-2.5 हफ्ते पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि जो कुछ हुआ था। तो ये जो टाइम जो गेन किया है, ये जो है, और आज और 27 के दरमियान भी जो टाइम है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये उसी चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए गेन किया गया है कि जी हम किसी और केस में उनकी गिरफ्तारी जो है उसको पहले डालें, तो फिर ये इद्दत का केस का फैसला जो है ना ये भी आ जाएगा। जहाँ तक 2/3 वो जो है हमारी रिज़र्व सीट्स का जो मामला है, दूसरा केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तो वो रिज़र्व सीट्स हमें मिल जाती हैं तो पोटेंशियली हम लोग हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी आ सकते हैं। अगेन आपको कोलिशन चाहिए होगी? वो ठीक है, वो तो है, लेकिन पोटेंशियली, द वर्ड इज़ पोटेंशियली, हम लोग हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी आ सकते हैं। वहाँ लार्जर बेंच है, मतलब फुल कोर्ट है प्रैक्टिकली, 13 लोग हैं। तो जो आपने कमेंट्स जो आपने इब्तिदाइया में आपने जो कहे हैं, बहुत लोगों ने पियर्सिंग क्वेश्चंस किए हैं, जज साहिबान ने पियर्सिंग क्वेश्चंस किए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कॉन्डक्ट के ऊपर बहुत सीरियस किस्म के सवालात उठाए गए हैं, और जिनके कोई जवाब नहीं थे उनके पास। सबसे पहले बात तो ये कि उनके पास जवाब नहीं थे। तो अब ये यहाँ चीज़ जो डिटर्मिन करनी चाहिए, मेरा ख्याल है कि इसको जो मेन फैसला है उसके साथ साथ कि जी इलेक्शन कमीशन का जो रोल रहा है, कॉन्डक्ट रहा है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का खासकर, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक रहा है या कि कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादम रहा है वो। और वो उसके ऊपर, चूँकि आपने भी इसी का जिक्र किया और मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूँ कि रियासती इदारों के ऊपर जब तक बाकिरदार लोगों को नहीं बिठाया जाएगा, रियासती इदारे फंक्शन नहीं कर सकते, ठीक फंक्शन नहीं कर सकते। और ये इस किस्म के मसाइल जिनमें आज हम घिरे हुए हैं, ये बार बार सामने आते रहेंगे। सो ये एक हफ़्ता जो है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत क्रूशल है। और वैसे तो 2 साल ही आपके क्रूशल गुजरे हैं। उम्मीद करते हैं कि जी आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक फैसले किए जाएंगे और हम आगे बढ़ सकेंगे।